में बढ़ती दादागिरी के खिलाफ अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेना हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिका यह कदम ऐसे समय उठा रहा है कि जब चीन ने भारत में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है, तो दूसरी ओर वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन और साउथ चाइना में भी उसका खतरा बना हुआ है। गुरु बाबा रामदेव द्वारा पतंजलि आयुर्वेदिक की दिव्य कोरोनिल टैबलेट को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने साफ कहा है कि पतंजलि को कोरोनिल को लेकर ऐसा दावा नहीं करना चाहिए था कि इससे 100% कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। इस पूरे मामले पर अब पतंजलि के साथ कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल करने वाले निम्स विश्वविद्यालय के मालिक चेयरमैन डॉक्टर BS तमोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में भले ही एक दिन में 17,296 नए मामले सामने आए हो, लेकिन इस बीच देश में इस वायरस को ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। अब देश में संक्रमित लोगों में से 58.24% लोग अब ठीक होने लगे हैं। ये राहत की बात है, क्योंकि हफ्ते भर पहले तक कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वाले की दर लगभग 50% से आसपास थी। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि 1 जुलाई 2020 से 12 अगस्त 2020 तक सफर करने वाली सभी रेगुलर टाइम टेबल ट्रेनों के लिए बुक की गई टिकटों को रद्द करने का फैसला किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा रद्द की गई ट्रेनों के लिए PRS काउंटर टिकट के लिए यात्री यात्रा की तारीख 6 महीने तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में CBSE का नया प्लान मंजूर। 1 जुलाई से होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। उनका सामान्य रूप से रिजल्ट आएगा, जबकि जिन विद्यार्थियों ने 3 से ज्यादा पेपर दिए हैं, बचे हुए पेपर के लिए उनका रिजल्ट सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों के औसत नंबर पर हिसाब लेकर दिया जाएगा। भारत चीन सीमा पर व्याप्त तनाव के चलते देश भर में चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील लोगों से की जा रही है। संभव है कि आने वाले दिनों में चीनी नागरिकों को मुंबई के बजट होटल और गेस्ट हाउस में रहने के लिए नो एंट्री मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर से वीडियो लिंक के जरिए डिजिटल रैली को किया संबोधित। लद्दाख की गलवान घाटी में गतिरोधक का जिक्र करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। चीन ने एक तरह हमारी सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हमने इसका जवाब दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 28 जून से सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति प्रदान की है। नियम और शर्तों के साथ पूरे राज्य में 28 जून से सैलून और ब्यूटी पार्लर शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार यहां केवल मर्यादित ग्राहकों को ही प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए ग्राहकों को पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। बड़ी संख्या में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले भी कोरोना के शिकार हो रहे हैं। अब तक राज्य में 54 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 4000 से ज्यादा पुलिस वाले कोरोना के चपेट में आ गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि अगर किसी पुलिस वाले की कोरोना से मौत हो जाती है तो उनके परिवार को सरकारी घर खाली करना नहीं होगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक जिस किसी पुलिस वालों को सरकारी घर मिला है और कोरोना के चलते उनकी मौत हो जाती है, तो फिर उनका परिवार उनके रिटायरमेंट की तारीख तक उस घर में रह सकता है। MMRTA को मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन लेखा ने अप्रूव कर दिया है, जिसके बाद अब ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराए में वृद्धि के आसार बढ़ गए हैं। RTO और यूनियन मिलकर फेयर का निर्धारण करेंगे। अगली बैठक में इस पर MMRTA फाइनल निर्णय लेगी। अगर इसे अनुमति मिल जाती है तो 2-3 रुपए फेयर बढ़ सकता है। सरकार के इस निर्णय से निश्चित ही यात्रियों को झटका लगेगा, पर ऑटो टैक्सी चालक और मालिकों को राहत मिलेगी। आवाज नेशनल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आप बन सकते हैं हमारे मोबाइल रिपोर्टर। मानसून, सड़क, ट्रेन, बस, रास्ते में होने वाली समस्याओं को आप करें अपने मोबाइल में कैद। वहां मौजूद लोगों से पूछिए उनकी समस्याएं और हमें भेज दीजिए इस नंबर पर। अगर आप चाहें तो मेल के जरिए भी आप इस एड्रेस पे हमें आपकी खबर मेल कर सकते हैं।